क्या आपने कभी सोचा है जब हम एनिमे बोलते हैं तो हम सिर्फ जापान का ही एनिमेशन देख रहे हैं या फिर एक नया दौर आ चुका है जहां चाइना की एनिमेशन इंडस्ट्री भी लाउडली अपनी आवाज़ उठा रही है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापानीज एनिमे और चाइनीज दोंगहुआ के बीच के फ़र्क के बारे में है। दोनों कैसे शुरू हुए, उनकी कहानी में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, और आपको कौन सा देखना चाहिए स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स गो। पहले थोड़ा बैकग्राउंड, जापानीज एनिमे का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। डेकेड्स से ये ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा रहा है। मंगा से अडेप्ट हुआ, स्टूडियोज सेट हुए, फैन कल्चर्स डेवलप हुए। वहीं चाइना के दोंगहुआ का बूम रीसेंट है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, नॉवल अडेप्टेशंस और गवर्नमेंट सपोर्ट ने इस सेगमेंट को एक्सेलरेट करा है। अब जब हम स्टाइल और विजुअल्स की बात करते हैं, जापानीज एनिमे का जो familiar बिग आइज, कलरफुल हेयर, एक्सप्रेसिव फ्रेम्स स्टाइल है, वो हमने बहुत देखा है। और बैकग्राउंड्स डिटेल्ड, इमर्सिव, ये स्टाइल एक तरह का ब्रांड सिग्नेचर बन गया है। दोंगहुआ ने इन चीज़ों को फॉलो भी किया है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल चाइनीज आर्ट, मिथोलॉजिकल मोटिव्स, 3D/CGI कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म भी है, और कुछ दोंगहुआ टाइटल्स फील करते हैं कि बस एनिमे स्टाइल कॉपी हो गया है, कर क्रिएटिव ओरिजिनलिटी थोड़ी कम है। एक रेडिट कमेंट कुछ इस तरह कहता है, द स्क्रिप्ट्स टेंड टू बी गेटिंग बेटर बट दे सर्टेनली कैन बी वेरी सिंपल एंड लैकलस्टर। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन स्टोरी टेलिंग डेप्थ हर टाइटल में इक्वल नहीं है। अगर हम स्टोरी टेलिंग और थीम्स की बात करें, जापानीज एनिमे ने टाइम के साथ बहुत जॉनर्स कवर किए हैं। रोमांस, साई-फाई, स्लाइस ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। कैरेक्टर्स का ग्रोथ आर्क स्ट्रॉन्ग होता है और हम उनके जर्नी से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। पर हाँ, ट्रोप्स भी हैवी हो गए हैं। पावर अप्स, स्कूल सेटिंग, इसेकाई वर्ल्ड, ये सब डिफ़ॉल्ट बन गए हैं। दोंगहुआ में हम ज़्यादा देखेंगे मिस्टिकल फैंटेसीज, सियांगसिया सवुशा, मार्शल आर्ट्स, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स, कल्चरल रिचनेस ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज़ मिथोलॉजी, स्पिरिचुअल कल्टिवेशन का एलिमेंट, ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि जब आप एक दोंगुआ देखते हैं तो कभी लगता है ये ट्रोप वाला है या कैरेक्टर इमोशनली थोड़ा शैलो है। एटलीस्ट एनिमे की बेस्ट टाइटल्स जितना डीप नहीं। इंडस्ट्री वाइज जापानीज एनिमे का इकोसिस्टम क्वाथ है। स्टूडियोज, मर्चेंडाइज, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सब बिल्ट अप है। दोंगुआ अभी कैच अप कर रहा है। चाइना के डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट ग्लोबल फुटप्रिंट उतना लार्ज नहीं है। एक सर्वे ने पता लगाया है कि बहुत चाइनीज फैंस भी तो जापानीज एनिमे को प्रेफर करते हैं। दोंगुआ को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। और हैदराबाद में, इंडिया में हमारे कॉन्टेक्स्ट में एनिमे फैंडम तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी डबिंग और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबिलिटी हो रही है। दोंगुआ का पेनिट्रेशन अभी कम है, पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। आपको ये भी देखना चाहिए कि स्ट्रीमिंग राइट्स, सबटाइटल्स, हिंदी डबिंग और अवेलेबिलिटी इंडिया में कैसे है, क्योंकि बना बना कंटेंट वेस्ट हो सकता है अगर आपको एक्सेस नहीं मिलता। अब जब हम कौन सा देखना चाहिए के क्वेश्चन पे आते हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा, इमोशनल रोलर कोस्टर, स्टार्टलिंग ट्विस्ट, तो जापानीज एनिमे से स्टार्ट करें। अगर आप थोड़ी डिफरेंट फ्लेवर चाहते हैं, मिथिक सेटिंग्स, मार्शल आर्ट्स फ्लेवर, नया विजुअल स्टाइल, तो दोंहुआ को एक चांस दे सकते हैं। और सबसे स्मार्ट ऑप्शन, दोनों का मिक्स, लेकिन याद रहे ना, कोई मीडियम परफेक्ट है ना फ्लॉलेस। जापानीज एनिमे का ट्रोप फटीग इशू है, दोंहुआ का डेप्थ और कंसिस्टेंसी इशू है। अगर हम फेयर प्ले करें तो दोनों इवॉल्व हो रहे हैं। दोंगुआ के महीने भरा के प्लान हो रहे हैं, जिसमें 3D CGI, हायर बजट्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन शामिल हैं। लास्ट थॉट, आपको कंटेंट चुन चुन की है। व्हाट अपील्स टू यू, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी यू लाइक, और आप कितना डेप्थ पे जाना चाहते हैं। एनिमे या दोंगुआ दोनों एक यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अपनी प्रेफरेंस बनाओ, एक्सप्लोर करो और जजमेंट खुद करो। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।